3 और 1 हो। अब मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता कि 12 से ज्यादा इसमें फैक्टर संभव है, क्योंकि या तो 6 गुणा 2 बना सकते थे हम, या हमने 2 गुणा 3 बनाए हैं, तो उसमें मैक्सिमम यही बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ और बनने की संभावना नहीं। ठीक है, सब सही है, क्लियर है ना सब? कोई बच्चा अगर कुछ लिख रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग कमेंट पे मैं ध्यान दे रहा हूं, आप खुद भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई बहुत ध्यान से, 5 संख्या पी क्यू आर एस और टी के गुणनखंडों की संख्या क्रमशः 40, 15, 28 और 34 है, इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन हो सकता है, ये बोला इसमें। भाई देखिए एक बात मुझे बताइए, आप कोई भी संख्या, मैंने कहा कि कोई भी एक संख्या, आप मेरी बात समझना, कोई भी एक संख्या पूर्ण घन अगर है तो वो किस फॉर्म में हो सकती है भाई? 1 की घात 3, ऐसे हो सकता है, या फिर वो उसका एक फैक्टर 1 की घात 6 वो पूर्ण घन होगी। ठीक है, या फिर 1 की घात 9, 1 की घात 12, 1 की घात 15, इस तरीके से चलता रहेगा आगे। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, एक छोटी सी बात मेरी समझना, पीएचडी आंसर है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 1 की घात 15, अब मैं 3 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकता हूं, ये मैंने कहा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा कभी भी, तो 4 और बाकी जो भी आएगा 4 का मल्टीपल होना जरूरी है, इस केस में 6 और 7 का मल्टीपल होना जरूरी है, इनमें से कोई एक आ जाए। 9 वाले में 10 का मल्टीपल होना जरूरी है, अभी बात बन जाएगी। 12 वाले में 13 का मल्टीपल होना जरूरी है, 12 प्लस 1 पावर करूंगा, 15 वाले में 16, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने यही देखा कि पहले 40 फैक्टर संभव है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 40 फैक्टर संभव है? तो आप कहेंगे हां जी 40 फैक्टर तो संभव है, आप 4 और 10 से गुणा कर लो तो भी संभव है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 की घात 39 है, तो इसके फैक्टर 40 होंगे या नहीं, बताओ मुझे आप। यानी जितने फैक्टर हैं उससे कम अगर संख्या 3 का मल्टीपल है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे आप देखो 4 में 1 कम करोगे 3 का मल्टीपल है, 7 फैक्टर है, 7 से 1 कम करोगे 3 का फैक्टर है, 3 से अगर पावर कट रही है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो मैंने कहा 40 में से 1 कम किया तो कितना रहेगा, 39, 3 से कट रहा है तो 40 तो फिक्स है, पी तो करेक्ट होगा ही होगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं, पी नहीं है इसमें। फिर मैंने और ऑप्शन में देखा 15, अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि 14 नहीं कटा। फिर मैंने देखा 3 में 1 कम करूंगा तो नहीं कटा। 28, आप कहेंगे 27 तो कटता है, 3 से कटता है, किसी की पावर 27 तो परफेक्ट क्यूब है, यानी कि पी के बाद पी क्यू आर एस, एस वाला भी आंसर होगा, ये नहीं है, एस वाला, पी और एस फिक्स होगा। फिर मैंने टी देखा 34 में से 1 कम करूंगा, अगर किसी के फैक्टर 34 है इट मींस कि वो 1 की घात 33 हो सकती है संख्या, और 1 की घात 33 एक परफेक्ट क्यूब है, यानी कि टी भी होगा, तो सी ऑप्शन। हमने ये देख लिया। अब कल को ऐसा भी हो सकता था कि 28 देता ऑप्शन में, 28 तो 28 वैसे ही हो गया, मतलब 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जब पावर 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 16 होगी, तो फैक्टर क्या होंगे, 4, 7, 10, 13, इस तरीके से होंगे। यानी जितने फैक्टर दे रखे हैं उसमें से हम एक कम करें तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ऐसा 3 ही ऑप्शन में हो रहा था, 40 में, 28 में, 34 में, कि एक कम करने पे वो 3 का मल्टीपल हो रहा था, इसका मतलब सी उत्तर आ गया। राज लिख रही है, यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू राज। एक संख्या ए में 9 गुणनखंड है, एक बात बताइए 9 गुणनखंड कैसे हो सकते हैं? 9 या तो 9 गुणा 1 होता हो सकते हैं भाई, देखना, या तो 9 गुणा 1 होता हो सकते हैं, यानी 9 गुणा 1 का मतलब क्या हो गया कि कोई संख्या ऐसी होगी 1 की घात 8, यही होगी 1 की घात 8 होगी तो 9 गुणनखंड हो जाएंगे, मानते हैं। मैंने कहा या फिर दो पॉसिबिलिटी है कि 3 गुणा 3 हो, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? 3 गुणा 3 तब हो सकता है जब किसी की पावर 2 भी हो और बी की भी पावर 2 हो। इस संख्या के फैक्टर 9 हो सकते हैं और किसी के नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैंने यहाँ बात की है 2a की, 2a की, तो पहली वाली संख्या की कंडीशन क्या होगी कि संख्या हो जाएगी 2a की घात 8। तो अब अगर मैंने 2 को अलग मान लिया, मैंने मान लिया 2 अलग है, 2 भाई अगर अलग है तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा 9 18, या तो 18 होंगे, और अगर a खुद भी 2 है तो ये हो गई 2 की घात 9, तब फैक्टर होंगे 10। दो कंडीशन तो यहाँ से आ गई, या तो a भी 2 है या a अलग है, बस बात ठीक है। अब मैंने कहा इसकी बात करें तो आपने कहा 2a² और b² और यहाँ पे 1 मान लिया। अगर 2 अलग है तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 9 2 18, या तो ये हो जाएंगे, या फिर 2 अगर इन्हीं में किसी में शामिल है तो 2 की घात 3 हो जाएगी और b² हो जाएगा। मान लेते हैं a 2 है, तब फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 3 12। यानी हमने देखा ऐसी किसी भी स्थिति में फैक्टर या तो 10 हो सकते हैं या 12। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 3 हैविंग 0 इन द एंड। इसका मतलब क्या है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस बात का मतलब क्या है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? मैंने ये कहा, मैंने बहुत सिंपल सी बात कही, इतनी सिंपल सी बात कही मैंने ये कहा आपको कि फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 3 कि ऐसे फैक्टर बताओ जिनके अंत में 0 है, यानी जिनकी शुरुआत 0 से हो रही है। कोई बता सकता है? सर बोर्ड पर सवाल के सॉल्यूशन का पीडीएफ क्यों नहीं देते? आप क्या करोगे भाई, सब कुछ मैं दे दूंगा तो? ये वो लड़के हैं जिनको अपनी शादी में पढ़ना लिखना है नहीं, बस बातें करा लो, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, खुद कुछ नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा था कि एंड में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फैक्टर जो है वो डिविजिबल बाई 10 है। इसका मतलब ये हुआ फैक्टर डिविजिबल बाई 10 है। बात को समझ रहे हैं? यहां से हमें ये पता चल गया कि फैक्टर डिविजिबल बाई 10 है, यानी कि ऐसे फैक्टर बताने हैं तो 10 से करते हैं। अब जो फैक्टर 10 से करते हैं तो मैंने कहा कि संख्या में मैं 10 पहले ही कॉमन ले लेता हूं, हटाओ। तो आपने कहा 10 कॉमन लेने के लिए एक तो 2 की पावर को कॉमन लेना पड़ेगा, 2 की पावर 4 रह जाएगी, 5 की घात 6 रह जाएगी और 7 की घात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैंने 10 पहले ही बाहर ले लिया, अगर मैंने 10 पहले ही बाहर ले लिया तो मुझे इस संख्या के फैक्टर निकालने, तो क्या हो जाएंगे संख्या के फैक्टर? 4 + 1, क्या किसी बच्चे का आंसर आया था देखना भाई कमेंट में, मैं देखता हूं। 3 + 1 यानी कि 5 सत्ते 35 चौका 140 आ रहा था लड़कों का आंसर, 140 आ रहा है। काफी सारे लोगों का आ रहा है, ये चीज अच्छी लगती है, बाकी को तो पढ़ना नहीं है। मत पढ़ो, आज मैच की वजह से मैं देख रहा हूं, अलजेब्रा से उठा रहा हूं, समझा रहा हूं। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि अगर a + b + c 0 के बराबर है, आप में से कई लोग जानते होंगे कई नहीं, यहां से भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर सीखना है कि अगर a + b + c 0 के बराबर है तो हम ये जानते हैं इसका मतलब a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब बराबर 3abc होगा। बोलो होगा? अभी नंबर ऑफ फैक्टर ही चल रहा है। मैंने कहा अगर a + b + c बराबर 0 है, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब बराबर 3abc है, ऐसा होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब आप कहेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, आपने ये बात अभी क्यों बताई है, मैं बताता हूं 2-3 सवालों से, ठीक है? एक आसान से सवाल से पहले ये समझेंगे, पहले ये समझेंगे आसान से सवाल ये, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। मैंने ये कहा कि 43 की क्यूब, 36 की क्यूब, 7 की क्यूब किससे विभाज्य है? तो आपको क्या लगता है कि इसे सॉल्यूशन करेंगे हम 43 की क्यूब का, हमें नानी याद आ जाएगी, बॉर्डर भागना पड़ जाएगा प्रदेश के पास। तो भैया आपको हमें समझना होगा कि 43 - 36 - 7 बराबर 0 है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 0 है, यानी 43 - 36 - 7 0 है। और अगर ये 0 है तो मैं ये कह सकता हूं 43 की क्यूब
माइनस 36 की क्यूब माइनस 7 की क्यूब बराबर होगा 3ABC, यानी कि 343 माइनस 36 माइनस माइनस है, कोई बात नहीं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3 आ गया, 43 आ गया, 36 आ गया और 7, यानी कि जो इतना बड़ा सवाल था उसको हमने इतना छोटा सा बना दिया। अब मैं देख के बता सकता हूँ कि 3 और 7 से कटेगा, ये ऑप्शन ठीक है। अच्छा 7 और 18 से कटेगा, 36 से तो बिल्कुल कटेगा। क्या 23 से कटेगा? नहीं कटेगा, 23 नहीं, 43 होता तो ठीक होता, यानी ए और बी, बोथ ए एंड बी। अब इस पे नंबर ऑफ फैक्टर पे कैसा सवाल आ सकता है? इसी चीज पे नंबर ऑफ फैक्टर पे कैसा सवाल आ सकता है? मुझे जो बच्चे वाकई में डेडिकेटेड हैं उनके लिए भी सोचना है। देखो भाई, हम यहाँ पूरी ताकत लगा रहे हैं, इनको मजाक की पड़ी हुई है, करो मजाक, जिंदगी जिस दिन मजाक बनेगी ऐसा थप्पड़ मारेगी ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, रोते फिरेंगे, सबके पास कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। यहाँ आंसू भी उस आदमी के पूछे जाते हैं जो किसी लायक होता है, यहाँ आटा उधार उसी को मिलता है जिसकी छत पे गेहूं सूख रहा हो। देखो भाई, मैं एक चीज कह रहा हूँ यहाँ पे कि 71 और माइनस 39 और माइनस 32 बराबर 0 है या नहीं, पहले बताओ मुझे। 0 है भाई, और अगर ये 0 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 ABC यानी 71, और मैंने आपकी बात प्लस लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये बात क्लियर, पीछे दिखाया अभी, माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब इसके फैक्टर निकालने तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम में तोड़ना पड़ेगा, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, 3 की घात 2 हो जाएगी, 32 का मतलब 2 की घात 5 हो जाएगी, 13 की घात 1 हो जाएगी, और 71 भी प्राइम नंबर है, उसकी घात भी है, सही है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने इसके, आप कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो 2 + 1 5 + 1, एक एक जुड़ता है पावर में, 1 + 1, बार बार बता रहा हूं, बताते बताते थक गया, आपको समझ में नहीं आया। 3 6 18 दूनी 36 दूनी 72, यही आंसर आ रहा है 72, सबका 72 आ रहा है जी।